अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, हुरिया इज hiking up a mountain where the temperature T decreases by 3% or factor of 0.97 for every 100 meters gained in altitude. The initial temperature factor of 0.97 T1 at sea level is 20 centigrade. Using the formula T is equal to T1 multiply 0.97 H इसके ऊपर पावर H over 100. Calculate the temperature at an altitude H of 500 मीटर्स। तो इसको सॉल्व किस तरह करना है, तो आ जाते हैं यहाँ पर, सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने लिख लेना है इनिशियल टेम्परेचर, जो कि हमारे पास है टी आई, जो इनिशियल टेम्परेचर जो हमारे पास आया है टी आई इक्वल टू 20 सेंटीग्रेड सेल्सियस। ये हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर आया है, जो टी टेम्परेचर आई से इनिशियल। और फिर हमने लिख लेनी है एच, जो हमारे पास आई है 500 मीटर। यहाँ पर एच हाई एल्टीट्यूड हाइट, तो एल्टीट्यूड हाइट हमारे पास ये देखें 500 मीटर है, तो हमने ये लिख लेनी है। और अब टी इक्वल, ये इसका फार्मूला दिया गया है हमें, तो ये इसका फार्मूला कौन सा दिया गया हमारे पास, टी इज इक्वल टू टी के टी आई मल्टीप्लाई ये वाला टी आई मल्टीप्लाई 0.97 टी आई इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई 0.97 एच ओवर 100। तो आप इसको सॉल्व करते हैं। तो किस तरह सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि जो फार्मूला है टी उसी तरह, अब टी आई की जो वैल्यू हमें दी गई है वो 20 है, ये इनिशियल टेम्परेचर की दी गई है वैल्यू, जो इसमें पुट कर देंगे 20 मल्टीप्लाई 0.97 उसी तरह। ये एच है, एच की वैल्यू हमारे पास दी गई 500, तो इसके पुट कर देंगे इसमें 500 ओवर 100। अब इसको नेक्स्ट सोल्व कर लेते हैं। अब इसको नेक्स्ट सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो इस तरह होगा 20 मल्टीप्लाई 0.97। अब ये 20 इस 20 से कट गए, 5 को 1 से डिवाइड किया तो 5 ही आ गया। तो यहाँ तक हमारा सॉल्व हो चुका है। तो अब नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए हमें लॉग लेना होगा, तो दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पर लॉग, यहाँ पर टी का भी लॉग टी इक्वल टू लॉग लिख कर ये सारी वैल्यू इसी तरह 20 मल्टीप्लाई 0.975। अब यहाँ पर देखें उसी तरह यहाँ पर, और यहाँ पर देखें कि लॉग के लॉ अप्लाई हो जाएंगे। जैसे कि पहले क्वेश्चन में भी आपने देखा है कि जो कि लॉग के लॉ जो होता है प्रोडक्ट लॉ, ये मल्टीप्लाई है तो प्लस में चेंज हो जाता है। तो प्लस प्रोडक्ट लॉ आपने देख लेना है, बुक में पढ़ा है। प्रोडक्ट लॉ आपने पहले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है। प्रोडक्ट लॉ में होता है कि जो वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है लॉग लॉ के मुताबिक वो प्लस में चेंज हो जाती है। तो किस तरह लॉग 0.9705, तो अब लॉग टी उसी तरह आता रहेगा, लॉग 20 भी उसी तरह। अब इस पर एक और लॉ अप्लाई हो रहा है, जो कि पावर लॉ। पावर लॉ में क्या होता है, जो ये पावर होती है जैसे कि 5 है, इसकी जगह कोई और होती है, वो लॉग से पहले आ जाती है।
तो 5 इस log से पहले आ जाएगा। 5 log 0.97, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो अब हम इनका log ले लेंगे, यहाँ पर log t लिखेंगे t। अब हमने 20 का log लेना है, तो 20 का log आपने बुक पर आ जाना है लॉगरिथम के टेबल में, तो वहाँ से आप log ले सकते हैं। कैलकुलेटर के जरिए भी आप ले सकते हैं, लेकिन बुक से भी मैं आपको बुक पे करके दिखा देता हूँ। बुक पे आप log लेना है। सबसे पहले आपको ना log लेने के लिए सबसे पहले आपको करेक्टरिस्टिक बताऊँ। करेक्टरिस्टिक, तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा इसका? 20 का, इसका पॉइंट इधर कहीं नहीं है, तो इट्स मीन इसका पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ पर जब ये यहाँ से जंप करेगा, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद 2 के दरमियान, 2 और 0 के दरमियान आ जाएगा। तो ये कितने पॉइंट जंप करके आया है? 0, एक इंस्टेंट जंप करके आया, तो ये इसका करेक्टरिस्टिक 1 होगा। अब 20 है, 20 के आगे अगर कोई वैल्यू ना हो, अगर 1 हो तो 1 में देखेंगे, 2 हो 2 में देखेंगे, अगर कोई वैल्यू ना हो तो 20 को हम 0 में देखेंगे। लॉगरिथम की टेबल में मेंटिसा निकालने के लिए, मेंटिसा निकालने के लिए हम 20 को 0 में देखेंगे। लॉगरिथम की टेबल पे 20 को 0 में देखा तो 3010, तो हमारे पास आ गया मेंटिसा 0.3010। ये 0 पॉइंट हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये मेंटिसा डेसिमल में फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसलिए हमने लगाया। अब कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को प्लस करना होता है, तो किस तरह होगा? फिर हमारे पास log निकल आता है 0.3010 प्लस करेंगे। आप कैलकुलेटर के जरिए प्लस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 1.3010। तो ये हमारा इसका आ गया 1.3010, इसका log आ गया। अब 0.97 का भी हमने log लेना है, +5। अब इसका log लेना है इस वैल्यू का, तो इसका log किस तरह लेंगे? इसका भी सबसे पहले अपने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना होगा 0.97 का। यहाँ पर देखें आप, इसका पॉइंट इस तरफ है, तो हमने इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लाना है, यानी कि 9 के बाद लाना है। तो यहाँ से हम इस पॉइंट को यहाँ लाएंगे, तो ये इस तरफ को मूव हो रहा है, तो इट्स मीन कि इसका करेक्टरिस्टिक -1 है। ये एक इंतजाम करा है। अगर इस तरफ को मूव होगा तो माइनस में वैल्यू, अगर इस तरफ से पॉइंट इधर मूव होगा तो प्लस में होगी। इधर मूव हो रहा है तो -1 आ गया इसका करेक्टरिस्टिक। मेंटिसा निकालते हैं अब इसका। मेंटिसा कैसे निकालेंगे हम? अब 97 को हमने देखना है 0 में, क्योंकि 0 9 नहीं होता टेबल में, 0 9 10 पार्ट ऑफ द ब्लॉक, इसलिए 96 को हमने 0 रखना है। तो 97 को हम देख लेंगे। आपने लोग लाइफ कर जाना है 97। जब आप 0 देखेंगे तो आपके पास आएगा 9868 90 इसको देखना है 97 को, तो यार है 96। तो अब हम इसको नेक्स्ट सोल्व कर लें मजीद। तो जो इसका मेंटिसा आएगा आप कैलकुलेटर के जरिए भी निकाल लें। अब मैंने आपको पहले तरीका समझा दिया है, तो अब तरीका आपने समझा हुआ है। तो अब इसका करेक्टरिस्टिक -1 में आ रहा था, तो अब मेंटिसा भी इसका निकाल लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर निकाल लेते हैं इस पेज पे। तो इसका मेंटिसा निकालेंगे। हमने 90 वैल्यू हमारे पास है 0.97, तो हमने 97 को देखना है। 0.97 है तो हमने इसको 97 की कॉलम में देखना है, 97 में 0 में देखना है। तो इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आया था 9868 9868
9868। तो प्लस करना होता है कैरेक्टरिस्टिक में मैंटिसा को, तो 0 पॉइंट यहाँ पे होता है -1 प्लस 0.9868। जब इसको आप प्लस करेंगे कैलकुलेटर के जरिए करके देख लेते हैं, तो आपके पास जो आंसर होगा वो आ जाएगा -0.0132। तो इसका जो होगा हमारे पास आंसर वो आ जाएगा -0.132। तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो अब इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं इसका मल्टीपल लेने से। तो अब इसको सॉल्व करते हैं मजीद। log t उसी तरह 1.301 उसी तरह आ जाएगा 10। आप 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैलकुलेटर के जरिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा होगा, फिर मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया है तो इधर माइनस आता है, क्योंकि ये माइनस में मल्टीप्लाई करेगा तो -0.006। यहाँ पे 6 है, बस 2 6 है, 3 नहीं है। तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर। तो आपने इन दोनों को कैलकुलेटर के ज़रिए माइनस करना है। 1.3010 माइनस 0.066 को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 1.235। अब log t उसी तरह। अब देखिए हमने ना log ख़त्म करना है, तो log ख़त्म करने के लिए क्या करना होता है, एंटी log लेना होता है। तो टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड पे एंटी log ले लेंगे। तो एंटी log किस तरह लिया जाता है, सबसे पहले इस तरफ भी एंटी log log x, इधर x नहीं है तो log t इक्वल टू एंटी log 1.235। तो अब इस इनका एंटी log लेंगे, ये एंटी log इस log से कट जाएगा तो मेरे पास t आ जाएगा। तो एंटी log किस ले लेते हैं, एंटी log लेने के पॉइंट के बाद वाले हिस्से लेते हैं। जैसे कि 2 3 है तो इसको हमने चेक करना है। तो एंटी log का आप निकाल लेंगे, टेबल ओपन, यहाँ पर 0 1 2 3 4 और ये 5 17 18 जो हमारे पास आ रहा है एंटी log आ रहा है। इसका 5 में देखना था 23 को, तो 17 18 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इसका 1 है, तो 1 कैरेक्टरिस्टिक की जगह ये होती है, तो अब हमारा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इसका हमने आंसर निकाल लिया है। आज हमने 2.4 एक्सरसाइज भी ख़त्म कर लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।